हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मिक्सचर एनालिसिस। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। तब हम लोग और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे विद पीओसी पढ़ेंगे। तो आई होप आपने इसके पहले सारे लेक्चर्स देखे हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं मोल कॉन्सेप्ट के, तो जाइए यूट्यूब पे टाइप करिए सेव एजुकेशन मोल कॉन्सेप्ट। आप सारे लेक्चर्स देखिए, लगभग 6 लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं। मिक्सचर एनालिसिस तक आपके सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो ज़रूर से उनको देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शंस के साथ। इसको एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर एग्जाम्पल फॉर सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो अगर हम लोग मान लें कि ए के जो मोल्स हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x। ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन कंटिन्यू रहे, मतलब जो इसका रिएक्टेंट होगा फर्स्ट वाले रिएक्शन का, और जो उसका प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए जो इसका प्रोडक्ट है वो दूसरी वाले रिएक्शन का क्या होगा, जो इसका प्रोडक्ट है वो दूसरी वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा, और जो इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट है G, वो दूसरी वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, मतलब पहली वाली का जो प्रोडक्ट है दूसरी वाली का वो रिएक्टेंट होगा, जो दूसरी वाली का प्रोडक्ट है वो तीसरी वाली का रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं वो है x मोल्स, तो अगर हम लोग x मोल से d के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो वो आएंगे 5/2 इंटू एक्स। ठीक है, दैट विल बी 5/2 इंटू एक्स। और E के मोल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो आएंगे 1/2 इंटू एक्स। तो जो E के मोल्स आ गए वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी होंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पर भी E के मोल्स कितने होंगे, 1/2 इंटू एक्स। अब अगर हमको किसके G के मोल्स निकालने हैं, तो G के मोल्स कैसे आएंगे, 4/3 इंटू 1/2 एक्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए G के। अब G हम लोग का सेकेंड वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और थर्ड वाली रिएक्शन में G इज द रिएक्टेंट। तो G के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 4/6x होंगे या 2/3x। और G से अगर हम लोग को अब इसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं थर्ड वाली रिएक्शन के, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे 2/3x नंबर ऑफ मोल्स G के, तो हम लोग अगर इसके निकालना चाहें तो इट विल बी 2/8 इंटू 2/3x। अगर इसके निकालना चाहें तो ये 3/8 इंटू 2/3x। तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4x या फिर x/4, और इसका आ जाएगा 4/24x या फिर 1x/6 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो के स्टूडेंट्स, ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। अब हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, अगर इनिशियल वेट हम लोग को Cl2 का दे रखा है 568 ग्राम्स, देन हम लोग को कैलकुलेट करने हैं KClO4 के नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को बात करें हम लोग Cl2 की, तो उसमें जो उसका वेट दे रखा है वो है 568 ग्राम्स। वेट ऑफ Cl2 इज 568 ग्राम्स। तो हम लोग इसके मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको 568 को हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। मोलर मास कितना आ जाएगा, 71। तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 8। तो Cl2 के कितने मोल्स आ गए, 8। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें आपको सबके मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कि सेकेंड वाली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वही उसी के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। तो मतलब हम लोग को KClO के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। KClO के मोल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करने की बात करें तो वो भी सेम आ जाएंगे 8 मोल्स, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज सेम। तो KClO के मोल्स जो आ गए वो 8 आ गए। अब हम लोग अगर बात करें, KClO के मोल्स हम लोग को पता चल गए 8 मोल्स। अब हम लोग बात करें कि अब हम लोग KClO3 के मोल्स निकालेंगे, क्योंकि थर्ड वाली रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो है KClO3। तो अगर हम लोग KClO3 के मोल्स की बात करें तो वो आ जाएगा 1/3 इंटू 8, 1/3 इंटू 8, 8/3 मोल्स। KClO3 के कितने मोल्स आ गए, 8/3। और हम लोग को KClO4 के मोल्स फाइंड करने हैं, तो 8/3 तो इसके आ गए हैं मोल्स। अगर KClO4 के फाइंड करने तो बहुत ही इजीली हम लोग उसको लिख देंगे 3/4 इंटू 8/3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए KClO4 के, 2 मोल्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 विच प्रोड्यूसेस 1134 ग्राम ऑफ HNO3। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, अमोनिया का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है x मोल्स। ठीक, हम लोग दूसरी वाली रिएक्शन का रिएक्टेंट देखते हैं, NO है, तो मतलब हम लोग को NO के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सिमिलर हो जाएंगे। बट हियर्स द चेंज, यहाँ पे हम लोग को यील्ड दे रखी है। यील्ड ऑफ द रिएक्शन हमने बताई थी, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, जो कि स्टोइकियोमेट्री टाइप 4 में हमने बताया था कि यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। तो इस वाले रिएक्शन में जो यील्ड है वो 90% है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे x इंटू 0.9 मतलब 0.9x। NO के मोल्स कितने आ गए, 0.9x। अब हम लोग को इसमें NO2 की नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम NO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 80% यील्ड पे, तो वो कितना आएगा, ये दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। बट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, क्योंकि नंबर परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%, तो हो जाएगा 0.9x। ठीक है, तो हम लोग को NO2 के भी मोल्स पता चल गए। अब NO2 के मोल्स पता चल गया और हम लोग को निकालने किसके हैं, HNO3 के मोल्स। तो HNO3 के मोल्स निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। 0.8 इंटू 0.9x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 0.9x और इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 0.85 या फिर 85% कह सकते हैं। लेकिन और उसमें हम लोग देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी डिफरेंट है, तो ये भी हो जाएगा 2/3 टाइम्स इतना। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, HNO3 के। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए HNO3 के, मास दे रखा है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मास हम लोग को दे रखा है इनटू मोलर मास हम लोग को करना है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा मास ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का मास हम लोग को कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को x की वैल्यू पता है, सॉरी x की वैल्यू नहीं पता है, इधर से नंबर ऑफ मोल्स आएगा x के टर्म्स में। ठीक है, मास दे रखा है, मोलर मास पता है हम लोगों को, कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी वही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे अमोनिया के। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के मिल जाएंगे हम लोग को, उसको हम लोग डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो हम लोग को अमोनिया का मास पता चल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, तो इसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू जो आएगी वो 44.1 आएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार। सो 2/3 इंटू 0.8 इंटू 0.9x इंटू 0.85, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गई n की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब HNO3 का मोलर मास क्या होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 14 + 48, तो ये हो जाएगा 1363। ठीक है, 63 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। अब इससे हम लोग को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1134 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 0.8 इंटू 0.9 टू 0.85 इक्वल्स टू x। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जो भी x की वैल्यू आए उसको मास निकालने के लिए, मास ऑफ अमोनिया निकालने के लिए x मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, अमोनिया के मोलर मास है। अमोनिया का मोलर मास आ जाएगा 14 + 3 कितना आएगा 17, तो जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। अभी हम लोगों ने सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में बात करी और कई सारे एग्जांपल किए, अब हम लोग उसी में आगे बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस के बारे में।
तो पैरेलल रिएक्शंस हम लोग से क्या कहती हैं, जैसे हम लोग को ये रिएक्शन दे रखी है, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम लोग कार्बन का आधी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल कंबशन, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट कंबशन। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करें, अगर इसमें हम लोग को एक्सेस ऑक्सीजन और मिलेगा तो ये डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पार्शियल रिएक्शन, पार्शियल कंबशन की और कंप्लीट कंबशन के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि अगर हम लोग को इसी में अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाता है तो यहाँ से ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन को अगर हम लोग लेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो N2H2 मिलेगा, वहीं अगर एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो N2H4 हम लोग को मिलेगा। सोडियम की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग उसको थोड़े कम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2O मिलता है, वहीं अगर हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन या ज़्यादा ऑक्सीजन या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर वो करता है तो मिलता है Na2O2, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है पैरेलल रिएक्शन का। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बोल रखा है कि कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन में 96 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसमें हम लोग को कितना दे रखा है, कार्बन का मास 48 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 48 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, मतलब 4 मोल्स आ जाएंगे कार्बन के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए कार्बन के, 4 मोल्स आ गए। तो हम लोग 4 मोल्स कार्बन के हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के भी मोल्स निकाल लेंगे बहुत ही इजीली। तो सेम मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के भी 4 मोल्स आ जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के मास की तो वो कितना आ जाएगा, 4 × 32, 16 × 32, तो ये कितना आ जाएगा 128 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोग को 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो इतना तो ग्राम ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यहाँ पे कंबशन नहीं होगा। तो कंप्लीट कंबशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें होगा पार्शियल कंबशन, इसमें बनेगी पैरेलल रिएक्शन। आइए बात करते हैं उससे। तो अगर हम लोग बात करें पार्शियल कंबशन के बारे में, यहाँ पे कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। वहीं अगर कार्बन को एक्सेस ऑक्सीजन दे दी जाती है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग के कार्बन के कितने आए थे, 4 मोल्स, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर पार्शियल कंबशन में कार्बन के सिर्फ x मोल्स कंबाइन हो रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 - x मोल्स रिएक्ट करेंगे कार्बन के कंप्लीट कंबशन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने पता कर लिए इस तरीके से। अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों में, तो इसमें आ जाएंगे 1/2 x मोल्स, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ जाएंगे, 4x, 4 - x मोल्स, ठीक है, 4 - x मोल्स। टोटल मास हम लोग को कितना दे रखा है, 96 ग्राम। ऑक्सीजन का टोटल मास कितना दे रखा है, 96 ग्राम। तो अगर हम लोग बात करें टोटल मास की, अब इसमें से हम लोग मास कैसे निकालेंगे, तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को दे रखा है 96 ग्राम,
ठीक है, तो ये 96 ग्राम कैसे हम लोग टोटल किसके इक्वल है, तो हम लोग बात करते हैं 1/2x इंटू 32 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन और 4 - x इंटू 32 इज इक्वल्स टू किसकी 92 के इक्वल है, 92 के इक्वल है। ठीक है, हम 32 कॉमन ले लेते हैं, x/2 प्लस 4 - x इज इक्वल्स टू 96, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 - x/2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 2 मोल्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे कार्बन के हो जाएंगे 2, कार्बन के कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स, तो उतना ही मोल्स कितने हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के हो जाएंगे, और सेम नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी हो जाएंगे। तो क्या बोला है, कैलकुलेट मोलर कॉम्पोजिशन, मोलर कॉम्पोजिशन मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं पूरे दोनों को मिला करके 4 मोल्स आ रहे हैं, इसके 4 - x आएंगे इसके मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे x आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या रखा है कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म Na2O2 एंड Na2O2, Na2O एंड Na2O2, मतलब कि एक पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है, पता चल रहा है देख के। आगे कहता है कि if 4.6 kg of sodium reacts with 1792 liters of oxygen at 1 atm and 273 Kelvin, calculate the final moles of Na2O2 and Na2O2। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें हम लोग को 2 रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे पैरेलल रिएक्शन, एक होगी जो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ होगी, एक होगी जो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। एक होगा सोडियम रिएक्ट्स विद half O2 gives Na2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं 2Na। दूसरा रिएक्शन होता है Na प्लस O2 गिव्स Na2O2। ठीक है, तो ये हम लोग को रिएक्शन दे रखी है, इसमें हम लोग को ऑक्सीजन सोडियम कितना दे रखा है 4.6 ग्राम सोडियम दे रखा है। मास कितना दे रखा है सोडियम का 4.6 ग्राम, 4.6 kg। ठीक है, 4.6 kg है, यस 4.6 kg। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 4.6 × 10⁻³ ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। अब इसका मोलर मास लग दिया कितना 23, 0.2, तो ये आ जाएगा 200 मोल्स। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें 1792 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है, और जो हम लोग को कंडीशन दे रखी है 1 atm एंड 273 केल्विन की, तो ये कंडीशन है एनटीपी की, मतलब 22.4 लीटर्स। तो जो भी अमाउंट ऑफ आपकी क्या है 1792 लीटर्स ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, तो ये आ जाएगा 80 मोल्स। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो 80 मोल्स आ जाएंगे किसके ऑक्सीजन के, ये मोल सोडियम के हैं, मोल्स ऑक्सीजन के, 200 मोल्स इसके आ गए और 80 मोल्स इसके आ गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के मोल्स की, सॉरी सोडियम के मोल्स की, तो सोडियम के 200 मोल्स हैं। ठीक है, और पार्शियल रिएक्शन में मान लेते हैं हम लोग x मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, तो बाकी ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 200 - x। ठीक है, 200 - x। तो अगर हम लोग इससे बात करें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 1/4x और ये आ जाएगा 200 - x/2। तो ये टोटल मोल्स किसके हो गए ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 80 मोल्स। तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके 80 से इक्वेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा x/4 प्लस 200 - x/2 इज इक्वल्स टू 80। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे दोनों सॉल्व कर, एट्टी हो जाएगा ये, and this will become out to be 400 - x is equals to 320, and then x will be 80 moles। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सोडियम के 80 मोल्स आ गए, 80 मोल्स आ गए सोडियम के। हम लोग को पूछा गया कैलकुलेट द फाइनल मोल्स ऑफ Na2O एंड Na2O2, मतलब फाइनल मोल्स ऑफ Na2O और
Na2O2। इसके हम लोगों ने x मोल्स माने थे, इसके माने थे हम लोग 200 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो ये कितने हो जाएंगे 120 मोल्स। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे POAC के बारे में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ओके, थैंक यू।